स्टूडेंट्स, जो हमारा पेंडिंग रह गया था वेलकम लाइफ का, वो हम करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज वी हैव सीन फ्लेक्सिबल पर्सनस ईजिली अडप्ट हिमसेल्फ विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखो, कुछ पर्सन खुले स्वभाव के होते हैं। फ्लेक्सिबल पर्सनस मतलब खुले स्वभाव के पर्सन होते हैं जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को डाल लेते हैं। द फ्लाइट ऑफ हिज माइंड सो हाई डैट फॉर हिम ओनली स्काई इज़ द लिमिट। और उनकी जो सोच होती है ना जो उनकी सोच होती है और जो उनकी उड़ान होती है बहुत ऊंची होती है, हाई होती है। ओनली स्काई ऑफ द लिमिट, जो तरक्कियों को छूती है। वी ऑल नो डैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बिन डेवलपिंग विद हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड। आपको ये वाले जो टाइम है टेक्नोलॉजी का, आपको भी पता है हर चीज़ें में तरक्की हो रही है, हर चीज़ रफ्तार से बदल रही है और बहुत ही स्पीड से बदल रही है। इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड जनरेशन, जिसमें ओल्ड जनरेशन को बहुत ही डिफ़िकल्ट आ रही है टू गो हैंड इन हैंड ड्रास्टिक इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन। देखो, जो ओल्ड जनरेशन है वो अपने आप को उस तरह डाल नहीं पाती, और जो इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशंस है वो जैसे आजकल के मोबाइल फ़ोन है, जंग जनरेशन अच्छी तरह चला लेती है, जो ओल्ड जनरेशन है वो अच्छी तरह नहीं चला पाती। दे कांट लर्न अडॉप्ट चेंजेस रिजल्टिंग लाइक जनरेशन कैन। और देखो, वो उस चीज़ को बदलती भी नहीं है ओल्ड जनरेशन, ठीक है। अभी द कांट लर्न अडॉप्ट चेंजेस रिजल्टिंग द यंग जनरेशन कैन। मोबाइल फ़ोन्स कंप्यूटर लिविंग एग्जांपल्स। आप देखो, जो यंग जनरेशन है वो मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर अच्छी तरह चला लेती है। यू माइट हैव बीन एबल लर्न देयर फीचर्स सो क्विकली ग्रैंड पेरेंट्स। आपने देखा होगा कि जो यंग जनरेशन है वो जल्दी सीख लेती है बजाय अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, मतलब दादा दादी से। आपने देखा होगा दादा दादी फ़ोन नहीं चला पाती इतनी जल्दी से जितने यंग जनरेशन वाले बच्चे चला पाते हैं। नेक्स्ट, यू हैव टू फाइंड आउट द नेम्स फ्लेक्सिबल माइंडेड पर्सन। आपने फ्लेक्सिबल जो खुले स्वभाव वाले पर्सन का नाम लिखना है, जो आपके नेबरहुड में रहता है, जो आपके अड़ोस पड़ोस में रहता है। नेक्स्ट वीक वी विल डिस्कस द दिस क्लास। यहाँ पे उस पर्सन का नाम आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे उसका बिहेवियर कैसे और लोगों के साथ गुड है बैड है वो आपने लिखना है, ठीक है। और पॉजिटिव ट्रेट हिज हर पर्सनैलिटी, और उसमें क्या गुण है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, समटाइम्स द पर्सन रिजिड थिंकिंग बिकेम ब्लैकेट द वेलफेयर प्रोग्रेस इज फैमिली जेंडर बेस्ड थिंकिंग गर्ल्स शुड नॉट बी गिवन इक्वल चांस लाइक बॉयज गेटिंग एजुकेशन एज वेल जॉब। देखो, कई लोगों की रिजिड थिंकिंग होती है, तंग सोच वाले इंसान होते हैं जो देखो जो इक्वल चांस नहीं देते किसको, बॉयज़ और गर्ल्स को, किस किस में, जॉब्स में, ठीक है, एजुकेशन में, ठीक है। सच बिहेवियर सच बिहेवियर एंड थिंकिंग शुड डेफिनेटली बी चेंज्ड। देखो, हमें ये इन चीज़ों में तो कुछ चेंज करना ही चाहिए। प्रोस्पेरिटी ऑफ फैमिली एज वेल एज ऑफ द सोसाइटी, जो इन चीज़ों के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे देखा जाए, इन चीज़ों में कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। दे सर्टन एक्सेप्ट्स इन विच रिजिड्स पर्सनस हैज़ पॉजिटिव आउटकम लाइक होनेस्टी। हमें होनेस्टी होनी चाहिए, ये चीज़ें कभी भी नहीं चेंज हो सकती। एंटी करप्शन, ना हमें करप्टेड होना चाहिए। नॉट यूजिंग अनफेयर मीन ड्यूरिंग एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के टाइम पे हमें नकल नहीं करनी चाहिए। ये हमें होनेस्टी होनी चाहिए। डू यू नाउ नेम्स द सच पीपल इंडियन हिस्ट्री ऑफ हु कंट्रीब्यूशन। उन बताना है, महान शख्सियत का नाम बताना है जो अपनी इंडियन हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन किया था आज़ादी के टाइम पे उन्होंने। एंड मेकिंग फ्री फ्रॉम सोशल इवल्स द फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, और उनके बिहेवियर के बारे में हमने बताना है। नेक्स्ट है, यू आर द बिल्डर्स फॉर द नेशंस, द कंट्री विल यू हैंड्स आफ्टर सम ईयर्स। ये आपको मैं पेज पे राइट डाउन करके बता दूंगा। यू बिल्डर्स फॉर द नेशंस, देखो, यू आर द बिल्डर ऑफ द फर्दर नेशन। ਤੁਸੀਂ
समाज के एक अच्छे, कहने का मतलब अच्छे जिम्मेदार नागरिक बनो। द कंट्री विल बी हैंड्स आफ्टर सम ईयर्स। आने वाले टाइम पे जो ये देश भागडोर आपके हाथों में होगी। यू माइट बी फीलिंग दैट देयर सम नेगेटिव प्रैक्टिस प्रेजेंट टुडे सोसाइटी यू डोंट वांट टू सी द फर्दर। देखो जो नेगेटिव प्रैक्टिस हो रही है ना, जो कुछ गलत हो रहा है इन सोसाइटी, वो आप डोंट वांट इन फ्यूचर, आप फ्यूचर में उसको ना होने दो। हैव यू लुक अराउंड द थिंग। इसके बारे में आपकी क्या सोच है? देखो जो चीज़ें गलत हो रही हैं, जैसे लोग शराब पी रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, वो चीज़ें ना हो। कुछ ऐसी चीज़ें आपने लिखनी है यहाँ पे लिखनी है, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में, ग्रुप 4 में।